डोनेट कार्ड और वॉइस ऑफ स्लम जुड़कर दिल्ली और नोएडा के स्लम्स में गरीबों को फ्री ऑक्सीजन सप्लाईज प्रोवाइड करने का प्रयास कर रहे हैं। डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर जाकर डोनेट कार्ड पे अभी डोनेट करें। इन गरीब परिवारों का सहारा बने। चीन एक ऐसा नाम जिसके साथ साथ चालबाजियों के किस्से चलते रहते हैं, जिसका नाम लेते ही धूर्तता की कहानियां जहन में ताजा हो जाती हैं। उसी चीन ने श्रीलंका पर अपना प्रभाव जमाने के लिए एक नई चाल चली। दरअसल श्रीलंका में हाल ही में 2 सरकारी परियोजनाओं के साइन बोर्ड पर वहां की आधिकारिक और दक्षिण भारतीय भाषा तमिल को हटाकर चीनी भाषा मंदारिन को जगह दे दी गई। फिर क्या मच गया बवाल। चीन के इस काम से श्रीलंका में 2 तरह के विवाद खड़े हो गए। पहला ये कि साइन बोर्ड पर श्रीलंका की आधिकारिक भाषा तमिल क्यों नहीं है, और दूसरा विवाद ये उठा कि इस पर चीनी भाषा मंदारिन को क्यों शामिल किया गया। ये श्रीलंका की 3 आधिकारिक भाषाओं के नीति के साफ साफ खिलाफ है। ये विवाद तब और बड़ा हो गया जब चीन ने अटॉर्नी जनरल डिपार्टमेंट को एक स्मार्ट लाइब्रेरी भेजी। इस घटनाक्रम पर इंटरनेट मीडिया की तरह तरह की चर्चाएं सामने आ गई। मतलब साफ है कि नेपाल के बाद श्रीलंका में भी चीन ने अपने वर्चस्व को बढ़ाने के लिए सांस्कृतिक दखल अंदाजी शुरू कर दी है। हालांकि इस तरह की चाल चीन हमेशा दूसरे देशों को अपनी गिरफ्त में लेने के लिए चलता ही रहता है। कभी वो सांस्कृतिक अतिक्रमण करता है तो कभी वो जमीनी अतिक्रमण करता है। ऐसे किस्सों की भरमार है जब चीन ने दूसरे देशों की संस्कृतियों की धज्जियां उड़ाई, जब चीन ने दूसरे देशों के संसाधनों का दोहन किया। हालांकि श्रीलंका में जब बवाल बढ़ने लगा और चौतरफा आलोचनाएं होने लगी, तब जाकर इन साइन बोर्डों को हटा लिया गया। हालांकि डैमेज कंट्रोल के लिए चीनी दूतावास ने ट्वीट करके कहा कि हमने जेवी बिल्डिंग साइट के साइन बोर्ड पर त्रिभाषीय नियमों का पालन नहीं होने की बात देखी थी। हम श्रीलंका की तीनों आधिकारिक भाषाओं का आदर करते हैं, साथ ही चीनी कंपनियों से आग्रह करते हैं कि वो इन नियमों का पालन करें। चीनी दूतावास ने इस ट्वीट के साथ कई और साइन बोर्ड की तस्वीरें साझा की, जिसमें तमिल भाषा भी शामिल है। ये विवाद अभी थमा भी नहीं था कि पिछले ही हफ्ते ऐसा ही एक और घटना हो गई। बंदरगाह शहर कोलंबो में सेंट्रल पार्क का निर्माण कर रही चीनी कंपनी ने वहां पर तमिल भाषा की जगह मंदारिन को जगह दे दी। जब ये मामला तमिल समूहों और इंटरनेट मीडिया में चर्चा में आ गया तो कोलंबो प्रशासन ने कहा कि कोई पुराना साइन बोर्ड की तस्वीर जारी की गई है। खैर, चीन के किसी भी देश में पांव पसारने के तरीके से अब पूरी दुनिया वाकिफ हो चुकी है। वो पाकिस्तान हो, वो श्रीलंका हो, वो नेपाल हो या फिर कोई और देश हो, चीन किस तरीके से अतिक्रमण करता है ये हर कोई जान चुका है। लेकिन फिर भी इसके बावजूद अगर कोई देश उसकी चालबाजियों का हिस्सा बनता है तो वो खुद के पैर पर ही कुल्हाड़ी मार रहा होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।